पोजेस करना है। जगह जब आपका प्रूव हो गया, कोर्ट ने मान लिया जी आपका है, मेरा हो गया, ये मेरा है, अब इसे यहाँ से खाली कराओ। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की अपने राजीव सर से। तो मतलब कुल मिला के वो आपकी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता, मतलब जो अपना सेटल है उसको उसी से मतलब होना चाहिए। तो मतलब इससे तो हमें ये शिक्षा है, प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैंने बिल बना दिया मेरे बेटे के नाम पे, वो बिल भी चेंज कर सकता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी ही है, और वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं उसको देना चाहता हूँ। और कई बार ये भी देखा गया है कि बेटे का देहांत हो जाता है, बहू कब्जे पे बैठ जाती है, वो भी गैर कानूनी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बेटा देहांत हो जाता है, वो बेटे सारे इकट्ठे रह रहे हैं, उसके बाद बहू नाटक करने लगती है या कहने लगती है कि भाई ये तो मेरे पति का हक है, पति का कोई हक नहीं है। अगर वो उनके ससुर के नाम पे या सास के नाम पर अगर वो हक उनकी मर्जी है तो देंगे, अपने पोते को किसी को देना चाहे देंगे, नहीं तो वो किसी को नहीं। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो माँ बाप है वो जो कुछ अगर लड़कियों को अपनी रजामंदी से दे तो ठीक है, अदरवाइज वो कुछ नहीं ले सकता आपसे, जोर जबरदस्ती या कानून कुछ नहीं ले सकता। ये चीजें मैं इसलिए खुल के ला रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत से माँ बाप हैं तो मैं देखता हूँ कि उसके क्या शर्म बस की बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, डर से नहीं आते खुल के। तो हमारा लगता है ये प्रोग्राम देखने से उनको कुछ तो फर्क पड़ेगा कि अपना हक के लिए तो लड़ ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हक के लिए वो लड़ने के क्या कि वो हक का क्या करेंगे कि उनका हक है, वो कोर्ट है उनके लिए, उनके पास पुलिस है, सारी चीजें। सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बना हुआ है, एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट पे हम स्टे ले सकते हैं, कोर्ट फुनिटिव भी ले सकती है और एविक्शन भी करा सकती है। जबरन अगर आप कब्जा करके बच्चे बैठे हैं तो उनके हमारे फेवर में, माता पिता के फेवर में ऑर्डर करती है, उनको एविक्ट करती है, बाहर निकाला जाता है, वो माँ बाप के ऊपर। ठीक है सर, अब हमारे रसीला जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। यही मैं भी अभी सोच रहा था कि ये रसीला जी आज चुप क्यों है, आज कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, अदरवाइज तो ये बोलते हैं मेरे पास कई प्रश्न है, वो आसपास के प्रश्न उठा। नहीं क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ना तो कीड़ा तो बुलबुला रहा है, लेकिन आज जब देख रहे हैं, जब बात हो रही है हमारी तो कैसे करें। अब हमारे रसीला जी एक दो क्वेश्चन करेंगे फिलहाल, उसके बाद हम टी लेंगे। बिल्कुल, टी के बाद फिर आएंगे आपके पास अपने नए क्वेश्चन को जानने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, तो हमारे रसीला जी लीजिए सर। सर जी, हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे मैटर आ रहे हैं, जैसे कि कोई आपकी चाहे हमारी बहुत पुरानी जमीनें हैं और हमारे बुजुर्ग उतने ज्ञानी नहीं थे, उतने मतलब ध्यानी नहीं थे, और उस जमीन को खिला पिला कर किसी और ने कब्जा कर लिया, ठीक है, और कब्जा कर वो तो अपने जो करना था कर्म करके चले गए। अब वो जमीन किसी और के कब्जे में, नाम है अभी भी उन्हीं के, जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी हैं, आपके दादा परदादा, हाँ, जो पहला जो सनद लिखी गई वो आपके परदादा का, हाँ, ठीक है, हाँ, उनके लाइन में आप लोग हो, हाँ, लेकिन जो वहां पर काम कर रहा है या जो अपने कब्जे में लिया हुआ है वो जो है वो कोई और है, कोई और दबंग है। तो वो जमीन आज भी लिस्ट वही है, नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस पे वो घर बनवा लिया, खेती कर रहा है, जमीन जो भी कर रहा है, पेड़ पौधा लगा दिया, बगीचा बना दिया। तो उस चीज को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी का भी जमीन हो, अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो फिर से मिल सकती है?
इसमें कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया जिसके अंदर जब से उन्होंने कब्जा करा हुआ है दो काम हो सकते। जब से अब समझिए कि इन्होंने 2020 में उन्होंने कब्जा करा या उनके आपके परदादा से किसी ने कब्जा करा, आपके पास आज के डेट में वो वाला पेपर कागजात और लाइन ऑफ पटवारी से आपके पास उसे कहते हैं टाइटल जी। अगर आपके पास टाइटल का प्रूफ है, टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो आप सिविल कोर्ट में केस दायर करेंगे जिसके अंदर जब से इन्होंने कब्जा लिया हुआ तब से एक स्टैंडर्ड रेट का किराया और जो आपका नुकसान हुआ डैमेजेस कहते हैं, साथ में मेंस अब तक का। उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे टी ब्रेक के बाद। प्रोसेस करना है जगह जब आपका प्रूफ हो गया, कोर्ट ने मान लिया जी आपका है, सिविल कोर्ट ने मान लिया आपका है, आपको डिग्री आपके लिए दे देती है, आपके फेवर में डिग्री देती है। अब आप क्या करेंगे कि उस डिग्री का एविक्शन कराएंगे दूसरी कोर्ट में, कहेंगे जी अब ये मेरा हो गया, ये मेरा है, अब इसे यहाँ से खाली कराओ। तो वो एक प्रावधान अलग है, वो सबसे आसान प्रावधान है और बिल्कुल हो जाता है। एविक्शन में कोर्ट खुद बैलिफ अपॉइंट करती है, बैलिफ आता है, आपके साथ खड़ा होता है, मार्किंग करता है और उनको खाली करके पोजीशन करके रिपोर्ट दायर करती है कोर्ट को कि मैं गया था, इनका मैंने जमीन वापस दिला दी है। अच्छा, बिल्कुल मिल सकती है, वो मिल सकती है ना, कोई किसी की जमीन कब्जा नहीं करा सकता। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें तलाक का बहुत तेज एपिसोड चल रहा है। अच्छा, सीजन चल रहा था ये समझ सुना था कि शादियों का सीजन चल रहा है। नहीं, ये तलाक का एपिसोड इतनी तेजी से चल रहा है ना, इतनी तेजी से कोरोना वायरस नहीं फैला था, उतनी तेजी से वायरस चल रहा है ये जी। और इसमें अक्सर किस तरीके से डिवोर्स हो रहे हैं, चाहे तलाक हो रहे हैं, जो भी बोलते हैं। अभी इसमें क्या है कि पहले तो शादी वो लोग करते हैं, ठीक है, और शादी करने के बाद सारी चीजें वो लोग देखते हैं, देखने के बाद ही सारी चीजें हो जाता है। अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरेंज मैरिज, कि दोनों परिवार मिलते हैं, मिलकर लड़के सब कुछ बात होता है। यहाँ तक कि अपने गांव देहात में देखा देखी होता है, लड़कों लड़की दोनों पक्ष जाता है, आधी आधी रास्ते में जहाँ मंदिर हो, जो भी हो, वहाँ बात होता है, सारी चीजें बताई जाती है अपनी, ठीक है। तो उसमें कुछ दिन रिलेशनशिप में रहने की वजह से कुछ औरतें क्या करती है ना कि वो पहले से प्लानिंग चलता है कि चलो भाई लड़का तो कमा रहा है ना, और कमाने के बाद हम सेटल हो जाएंगे इसके साथ, तो परिवार को क्या करना है, आती है तो कुछ दिन बाद रहती है, और रहने के बाद मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमें कहती है जो हमें पसंद नहीं होता है, क्योंकि परिवार से सब कोई दूर होना नहीं चाहता है, मजबूरी में दूर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में वो जब लास्ट में वो इंसान नहीं मानता कि हम परिवार के साथ रहेंगे, तुम्हें रहना तो रहो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि शादी किया गया सब देख कर, आपके पिता भी देखे, आपके पूरे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार देखे हैं, तो उस समय ही बोल देना चाहिए कि हम इस तरीके से रहेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले मैं समझ गया हूँ, एक एक करके चलते हैं इस बार। अभी आपने बताया कि शादी परिवार के साथ अरेंज मैरिज किया, लेकिन वो अरेंज मैरिज तक तो माँ बाप दोनों पक्ष के होते हैं। जहाँ शादी हो जाती है, हिंदू मैरिज है, दो बंदों का। हमारे समाज के हिसाब से तो दो परिवार मिल रहे हैं, वो सामाजिक है। कानून की नजर में वो हिंदू मैरिज है, दो बंदे मिल रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। अब आजकल नया चलन भी निकला है, जो आपके आती है बात, ये तो क्लियर हो गया कि आप दोनों का परिवार के साथ मिलके कर लो, या लव मैरिज कर लो, या भाग के शादी कर लो, शादी दो बंदों का है, दो बंदों का है। सामाजिक देखोगे, अभी लव मैरिज है, वहाँ पे भी दो परिवार है, हवा में से तो आए नहीं थे लड़का लड़की, ठीक है, वो भी किसी परिवार का होगा लड़का, तो लड़की भी किसी परिवार का होगा, लेकिन लव मैरिज की वजह से बहुत सामाजिकली वो दोनों परिवार मिलते नहीं है, या एक दूसरे में मतलब इन दोनों में बनती नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि शादी मतलब दो बंदे, एक आदमी एक औरत, ये चीज। अब आ जाता है दूसरी बात कि आपने पूछा कि ऐसा कुछ
प्रावधान निकाला जा सकता है कि बाद में जो हमने सुना या परखा, हमने बोला कि भैया माँ बाप के साथ ही रहा करेंगे, हम जॉइंट फैमिली में ही रहेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए हम एक नया एक होता है कि वो होता है प्री मैरिज एग्रीमेंट, शादी से पहले की एग्रीमेंट। आपस में उन्होंने 4 पॉइंट लिख दिए, आपने 4 पॉइंट लिख दिए, परिवार ने भी देख लिया, समझौता कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बन जाता है। ये लड़का कहता है कि हम कभी भी माँ बाप को छोड़ के अलग से नहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक माँ बाप है तब तक इनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि माँ बाप मेरे बूढ़े हैं, उम्र के हैं, उनको मदद की भी जरूरत है, आज तक मैं देखता है। अब परिवार में आप आ रही हैं तो आप भी मेरी तरह, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप इनकी सेवा करो, लेकिन आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं इनके साथ रहूंगी। अब वो उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो कल को कोई डिस्प्यूट होता है तब आप कोर्ट को दिखा सकते हो कि ये मेरी डिसएग्रीमेंट है, ये मैंने पहले ही कहा था, ऐसा कुछ मैंने आज तक नाजायज या क्रिमिनल ऑफेंस उनके ऊपर नहीं करा कि कोई अब जाके मैं मांग रहा हूँ ये बात, ये पहले ही तय थी। इसी के नाते इसके बलबूते ही मैंने शादी करी, लेकिन वो कानून की प्रक्रिया में चलेगी। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चलेगा अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन। लेकिन ये बड़ी साफ स्पष्ट बात है, जो शादी होती है 2 बंदों की होती है। सामाजिक तौर तरीके से देखो तो वो 2 परिवारों की शादी है। कई बार परिवारों में नहीं बनती, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया कभी, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इसी बात से मेरे को ध्यान आ रहा है, हम भाई बहन बचपन से बड़े हो रहे हैं, भाई कई बार बहनों ने हमें जूते मारे, हमने कितनी बार उनकी चोटियां पकड़ी, ठीक है, तब भी बहन है, बहन है। लेकिन क्या होता है मियाँ बीवी के रिलेशन में इकट्ठे तो रहे, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्यार में हमने चुटिया पकड़ ली तो कुछ और बन जाता है, सोच चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? यही तो बात आ जाती है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी जो एक सोच है। अगर हमने उसी सोच के हिसाब से, अगर मेरी वाइफ भी मेरे साथ चले, कि बहन भाइयों के साथ हो जाता है, तो किसी को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डिवोर्स नाम की चीज ही खत्म हो सकती है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, प्री मैरिटल काउंसलिंग भी होती है, शादी से पहले दोनों को बिठाया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है कि अभी तक की जिंदगी ऐसी थी आपकी, दोनों छड़े थे, आने के बाद ये होगा, 6-8 महीने के बाद ये हो सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर करते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग कहते हैं उसको। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात बताई थी, एग्रीमेंट की बात बताई, आजकल चलन तो कई चीजें दिख रही हैं, तो हर माँ बाप भी सोचता है कि मेरा बच्चे का सही चले, सेफ्टी लेके चलता है, तो उसके ये। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जैसे मानते किसी का डिवोर्स हो गया है, मान लीजिए कोर्ट से नहीं हुआ, वो आपस में समझौते से हो गया है किसी कारण बस, अब अगला कभी 1 साल 2 साल, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी घर वाले करते हैं मर्जी से, अगर मर्जी हो तो करते, नहीं करते, अगर कर देते हैं तो उस समय जिसका डिवोर्स हो चुका है, उस समय जब शादी हो जाती है, तो या शादी तय होता है, तो उस समय दोबारा वो आ जाती है, कहती है मैं यही रहूंगी, मैं ये करूंगी। उस समय उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, वो स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि शादी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। 2 परिवार मिल गए, लड़का लड़की मिल गए, पंडाल लग गया, या आप कोर्ट मैरिज कर ली, ये बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन जब अलग होना है तो कोई पंचायत, कोई परिवार मिलके अलग नहीं कर सकता। नहीं। उसके लिए अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, कोर्ट से ही डिवोर्स लेना पड़ेगा। अब जब अगर जनरली क्या होता है कि
पंचायत बैठ गई, बड़े बैठ गए गांव के, उन्होंने कहा कि अब दोनों ये इकट्ठे नहीं रह सकते। उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, पंचायत जैसे गांव में होता है, पंचायत के जो प्रधान है उनके लेटर हेड पे वो, और एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होती है, म्यूचुअल कंसेंट, उनका कहना कि हमने कोशिश करी इन दोनों परिवारों को मिलाने का या इन दोनों बच्चों को मिलाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो उनकी ऑब्जर्वेशन हम कोर्ट में दिखाते हैं और दोनों के पक्ष म्यूचुअल कंसेंट कि जी मुझे ऐतराज नहीं है, मैं अलग होना चाहती हूँ, मुझे ऐतराज नहीं है, मैं अलग होना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मैरिज एक्ट के अंदर 13B 13D के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट से ही डिवोर्स होगा। अच्छा, कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही होगा। तो अगर अब जो बात दूसरी पूछी आपने कि कोर्ट से नहीं हुई, अलग अलग थे, मैंने शादी कर ली, मैं शादी करके सुकून से रह ही रहा था कि वो उठ के आ गई, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि वो आपकी पहली बीवी कही जाएगी और दूसरे की मान्यता नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तो बहुत तरीके, जैसे मान लीजिए कि मैंने तभी आपको बताया कि कोर्ट से डिवोर्स करें, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से। कोर्ट को हम बताएंगे कि दोनों सहमत हैं इस शादी को निरस्त करने के लिए, नॉटिफाई करने के लिए, और दोनों इस कंडीशन में अलग अलग। मतलब हमें कोर्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि हमने घर में बैठ के शादी नहीं ले सकते हम। जी जी, शादी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, धूम धड़के से दो परिवारों के साथ, अलग वो परिवार आप दोनों को नहीं कर सकते।